Good evening everyone. I am Smita Shukla with my project partner Gaurang Sharma are here to explore the crucial role of media in the election 2024 as we stand on the brink of another pivotal election season which has just surpassed. It is essential to understand how media shapes the public opinion, informs voters, and even influences the outcome of the election. In the world where information flows rapidly and often countless sources, the media role is upholding democracy and ensuring the fair election process cannot be overrated. Now, we will here today interview Mr. Pradeep Jain Aditya, who is a former union minister and also who was an election candidate in 2024 election from the Jhansi constituency, to explore that how media deals with the election and what role does media play in developing, in setting an election for a candidate. Thank you. Good evening, sir. My name is Asmita Shukla, and here he is my partner Gaurang Sharma, and we are here for the purpose of our assignment, which is role of media during the election 2024. And so we are here going to interview regarding how was your experience during the election 2024, and what was your experience. And let me introduce you first. Here we have Mr. Pradeep Jain Aditya, who is the former union minister and also the election 2024 candidate from the Jhansi constituency. So uncle, आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस बताइए हमें कि आपका इलेक्शन के टाइम एक्सपीरियंस कैसा था. आप लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं, मैंने उसको एहसास किया और महसूस किया कि चुनाव के दौरान मीडिया का बहुत बड़ा रोल चुनाव में होता है. एक परसेप्शन मीडिया बनाने में बहुत हद तक कामयाब रहती है. लेकिन मीडिया के दो पार्ट हैं. एक पार्ट सोशल मीडिया है और दूसरा पार्ट प्रिंट मीडिया है. तो सोशल पार्ट के अंदर जो सोशल मीडिया है उसका बहुत ज्यादा इस समय प्रभाव हमने देखा कि जो प्रिंट मीडिया है, चूंकि उसमें एक ही बार पेपर छपता है तो वो आदमी को एक ही बार परसेप्शन बनता है. लेकिन जो सोशल मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल था. और जो प्रिंट मीडिया है वो नेशनल लेवल पे एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका बनाता है. और वो जब लोकल के अंदर सोशल मीडिया होती है वो उस भूमिका के बराबर बिल्कुल पैरेलल स्थिति में आ जाती. तो हमने ये महसूस किया कि पार्टी की स्थिति और लोकल की स्थिति, इन दोनों में एक बराबरी की टकराव सी चलती रही. एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया एक भूमिका दिल्ली की बनाते थे दूसरी पार्टियों की, और दूसरा सोशल मीडिया और लोकल जितने सपोर्टर थे वो उस भूमिका को काटते हुए एक स्थायी भूमिका बनाते थे. अच्छा अंकल, तो फिर आपको क्या लगता है कि मीडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसकी वजह से एक कैंडिडेट को जीतने में बहुत बड़ा योगदान होता है? मीडिया का जो भी योगदान होता है इलेक्शन में पूरा. हाँ, इलेक्शन में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है और जिताने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती. लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो मीडिया है, मीडिया बहुत सारी पैसे पे निर्भर है. जो कैंडिडेट जितने ज्यादा पैसे खर्च करता है एड में और पैकेज में, मीडिया उनको उतना ही स्थान देती है. तो उससे जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी पे कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो उतने लेवल तक नहीं पहुंच पाती. और जो पैसा खर्च करते हैं उनको मीडिया ज्यादा अच्छे ढंग से परोसती है, तो उससे चुनाव पे फर्क पड़ता है. कल पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया जैसे जैसे बढ़ती गई है, आप 2009 में जब स्टेट मिनिस्टर थे रूरल डेवलपमेंट के, और फिर अब 2024 में आपने एक बार फिर से इलेक्शन लड़ा, तो तब से अब तक सोशल मीडिया में भी काफी चेंज आया. तो सोशल मीडिया जैसे बढ़ी है तो उससे जो पार्टी कैंपेनिंग है और कैंडिडेट की कैंपेनिंग है उसमें कितना चेंज आया? सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा फर्क आया है. 2009 में सोशल मीडिया उतना इफेक्टिव नहीं था. शुरू हुआ था उसमें हम लोग उतने ट्रेंड नहीं थे और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की एंट्री जो थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी. लेकिन 2014 से लेके 2024 तक सोशल मीडिया का ट्रेंड हर दिन बढ़ा. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो सोशल मीडिया को यूज नहीं करता हो.
और प्रोफेशनली पार्टी के लोगों ने तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रयोग किया और प्रयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग हुआ। तो आज की डेट में तो सोशल मीडिया 2009 से लेके अगर 2009 में 10% थी तो आज 90% सोशल मीडिया है जो चुनाव को प्रभावित करता है। तो अंकल आपके अकॉर्डिंग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या रोल रहा था मीडिया का? मीडिया का बहुत ज्यादा रोल था। पब्लिक का जो परसेप्शन था वो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया इन दोनों के माध्यम से हमें बहुत सकारात्मक सहयोग मिला। लेकिन चूंकि एक चीज में थोड़ा सा हम लोगों का नेशनल लेवल पे और फाइनेंशियली उतना ज्यादा वो नहीं था तो उसमें थोड़ी चूक हुई, लेकिन मीडिया का हमें सपोर्ट मिला। जी अंकल। अंकल आप जैसे आप मतलब सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नहीं, आप एक नेशनल लेवल पे भी अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, तो आपका नेशनल लेवल से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सॉरी मैं रिपीट कर रही हूँ, बट मुझे आप अपना नेशनल लेवल से भी क्या पर्सपेक्टिव बता दे सकते हैं कि पार्टी ऑल ओवर पार्टी के ऊपर क्या मतलब कुछ बायसनेस थी मीडिया के साइड से एक पर्टिकुलर पार्टी को लेके? नहीं, नेशनल लेवल पे तो मीडिया ने कोऑपरेट नहीं किया। नेशनल लेवल पे तो मीडिया ने बहुत ज्यादा नुकसान किया क्योंकि वो सारे कॉर्पोरेट के हाथ में है चैनल, तो वो किसी भी चीज को बढ़ा के सारी चीजें उन्होंने दिखाई पूरे इलेक्शन में और उनका रोल बहुत अच्छा नहीं था। अंकल मीडिया कवरेज में जैसे जैसे कैंपेनिंग के टाइम पे अलग अलग एड वगैरह आते हैं, लोग अपने मोबाइल पे देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बातचीत करते हैं जब, तो लोगों को एक दूसरे को अपना बताते हैं कि मैंने कल ये एड देखा, अभी ये चल रहा है, वो कैंडिडेट आगे चल रहा है, उसकी कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। तो जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं, क्या कहीं ना कहीं जो मीडिया में चल रहा होता है उसका भी इम्पैक्ट वोटिंग के टाइम पे हमारे दिमाग में रहता है? हाँ, 100% होता है। 100% उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हमारा देश मिथ का देश है और अगर अपन देखें कि रामायण सीरियल हो, जिस समय रामायण आता था तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी। हातिम ताई के किस्से हो, एक 20 से 100 लोग मर गए, तो मिथ वाला देश, कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। जिस समय वोट डालने जा रहे हैं और वोट डालते समय जो र्यूमर चलती है, अफवाह का बहुत बड़ा रोल है भारतीय राजनीति में भी और पूरे दुनिया के कोई सा भी राजनीति हो, एक र्यूमर चलती है। जी ठीक है जी अंकल। जी सर, बस गौरांग, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? अंकल ने काफी पॉइंट्स क्लियर कर दिए हमारे और काफी अच्छे से कवर किया है। बाकी अंकल आपको क्या लगता है कि मीडिया की एक जिम्मेदारी है जो वो भूल चुकी है और कहीं ना कहीं सारी आवाज, जिस काम के लिए मीडिया का उपयोग होता था पहले, अब वो रोल छोड़ के ये लोग एक तरफ ज्यादा जोर डालते हैं और दूसरी चीज को दबाते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, मीडिया के ऊपर जो देश के अंदर है, मीडिया कॉर्पोरेट के कब्जे में है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए क्योंकि वो सच्चाई नहीं दिखाते। नेशनल लेवल पे सच्चाई नहीं दिखाते। वो व्यक्ति की मतलब मीडिया का काम होता है आईना दिखाना। आईने का काम ना करते हुए मीडिया एक भाड़ का काम करती है। नेशनल लेवल पे है किसी की महमा मंडन का काम करती है, वो बिल्कुल गलत है। मीडिया को जो जैसे एग्रीकल्चर वाला देश है हमारा, लेकिन मीडिया में स्पेस उसको केवल पॉइंट में मिलता है। पूरी की पूरी जो न्यूज होती है उनका कोई किसानों से मतलब नहीं होता, उनका वीकर सेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। अगर अंबानी की स्थिति हुई तो मीडिया में उसको 33% मिलती है, और अगर गांव के अंदर किसान अपनी फसल नहीं उत्पादित कर पा रहे तो उन किसानों के बारे में पॉइंट में स्पेस नहीं होती। तो मीडिया का जो रोल होना चाहिए, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए कि हमें समाज के हर एस्पेक्ट को दिखाना है। और जो मेहनत कर लोग हैं, जैसे स्टूडेंट प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर एक स्टोरी चलेगी तो वो दूसरी स्टोरी किसी व्यक्ति की चल जाएगी, किसी के उसकी चल जाएगी, किसी बड़े आदमी की, सेलिब्रिटी की शादी की चल जाएगी, लेकिन उस स्टूडेंट की बेरोजगारी की
प्रॉब्लम जो देश का सबसे मुख्य पार्ट है वो मीडिया स्पेस नहीं देती। तो मेरा कहना ये है कि नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं ये जरूर होना चाहिए कि मीडिया के अंदर कोई चीज ज्यादा ना दिखाई जाए, बाकी हर न्यूज के साथ व्यूज जरूर दिखाया जाए। थैंक यू अंकल। आपके अंकल इस इंटरव्यू से कम हम लोगों को ये बता पाएंगे कि जो दिखता है वो बिकता है, और हर चीज बिल्कुल सही आदमी है। जो सुनता है आंखों से देखता है उसको 2-3 बार बिल्कुल। बजाकर देखना चाहिए। जो मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं हम, तो जब उसको हम कई बार चेक करके देखते हैं तो इन सब चीजों को भी हमको कम से कम 1-2 बार कंफर्म करके फिर अपना विचार बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो दिखता है वो बिकता है, और गलत चीजों को दिखा के बेचने का काम नेशनल लेवल की मीडिया करती है। और इसीलिए जब इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है तो बहुत सारी चीजें झूठ निकलती हैं, और माहौल बिगाड़ने का काम। सबसे बड़ी बात यह है कि चरणों में इलेक्शन होते हैं, लेकिन एक चरण का इलेक्शन हुआ नहीं। दूसरे चरण के इलेक्शन के पहले जो सरकार के जिन्होंने मीडिया को कैद कर रखा, अगर वो हम लोकल में कैंपेनिंग नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कैंपेनिंग नहीं होना चाहिए। उसको इलेक्शन कमीशन को रोक लगाना चाहिए कि चाहे सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, क्योंकि इलेक्शन चरणों में हो रहा है। लेकिन अब हम आसाम में जाके बोल रहे हैं और नेशनल मीडिया में और सोशल मीडिया में दिख रहा, तो हम प्रलोभन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। या तो परमानेंट छूट दे दी जाए कि अंतिम दिन तक सब हम प्रचार बंद नहीं करेंगे। एक तरफ हम कहते हैं कि 48 घंटे के पहले हमने प्रचार बंद कर दिया, तो वो गलत है। प्रचार बंद नहीं होता। आज झांसी में प्रचार बंद हो गया, भोपाल में मीडिया में बोल दिया, तो वो तो झांसी में भी हवा नहीं ना। अंकल आपको आई होप बस हमारे इतने ही सवाल थे ठीक है आपसे। बेटा, थैंक यू अंकल, अपना आपने बिजी शेड्यूल में से आज के इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, और थैंक इस इंटरव्यू के माध्यम से हम अपनी क्लास में थैंक यू। आप लोगों से एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन को जो चुनाव प्रचार बंद करने की तिथि है या जो उसका तरीका है उसको रोक लगाना चाहिए, क्योंकि आप रैली नहीं हो सकती, आप वोट माइक से नहीं मांग सकते, लेकिन टीवी से देश की सरकार है और सारे लोग वोट मांगते हैं, सोशल मीडिया पे मांगते हैं, पेपर के एडवर्टाइजमेंट में मांगते हैं। तो वो भ्रमित करने वाली तरीका है, उसको जरूर आप देखें। ठीक है जी जी, थैंक यू जी, सो अंकल। मच, थैंक यू सो मच अंकल। Thank you, अंकल। आपकी वजह से हमें बहुत ज्यादा सीखने मिलेगा हमारी क्लास में, और आई होप आपको हमसे बात करके इस बारे में थोड़ा अच्छा लगा होगा और हमारे क्वेश्चंस आपको इस लायक लगेंगे। और थैंक यू सो मुझे मच बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक यू सो मुझे मच। बहुत आप अच्छा ट्रैवल लगा। कर रहे हैं, फिर भी आपने टाइम दिया। ठीक है, ठीक है। I would like to conclude this interview firstly by thanking our speaker for the interview, Mr. Pradeep Jain sir, who was the former cabinet minister who very briefly covered all the aspects of the role played by the media and the impact of media on the general elections 2024. I would also like to thank my partner Asmita for her support, and also in the last I would like to thank our Nanda ma'am for this insightful and interesting activity through which we came to know about the role played by media in the elections and how it impacts the elections. Thank you everyone. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।